अगली पंक्ति कितनी सुंदर है। न प्रीतम मिले आज, न प्रीतम मिले आज, तो कल मिलेंगे। गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज, तो कल मिलेंगे। गुरु मिल गए तो युगल। बहुत सुंदर गजल। मतलब मन को समझा लो, परेशान ना हो। गुरुदेव मिल गए ना, बस अब बस प्रतीक्षा करो। काउदना गुरुदेव देख करके बंक मुस्कान कर देंगे आपकी ओर, और उनकी बस उस भावना से प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरु प्रसन्न तो वैकुंठ से ठाकुर जी को आना पड़ेगा आपको दर्शन देने के लिए, बस गुरु प्रसन्न हो जाए। गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। ऐसे हमारे सरस कुंज वाले महाराज जी आए आज, बड़ी कृपा। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ऐसा लगता है कि सामान्य बात है, नहीं है। मैं बहुत समीप से जानता हूं महाराज जी को, और उतना सामीप्य भी नहीं है, पर जितना जानता हूं मैंने बहुत अनुभव किया है। ऐसी सेवा, ऐसी भावना, ऐसा प्रेम और ऐसी विनम्रता, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी विनम्रता। एक बात बोले, सब कुछ प्राप्त हुआ व्यक्ति ही विनम्र हो सकता है। जो विनम्र नहीं है और बस दिखा रहे हैं कि इसके पास सब कुछ है, विनम्रता नहीं है, तो इसका मतलब बाकी जो कुछ भी है वो सब आडंबर है। असली धनवान व्यक्ति विनम्र होता है, गलती से धनवान हो जाता है विनम्र नहीं होता है। असली सुंदर व्यक्ति विनम्र होता है, गलती से सुंदर बन गया है जबरदस्ती पोत के मुख पर, विनम्र नहीं होता। वास्तव में असलियत में जो वस्तु जिसको प्राप्त होती है वो विनम्र ही होता है। महाराज जी की विनम्रता अद्भुत है। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। एक बालक ने कुछ लिख करके भेजा कि महाराज जी आपने भी चंडीगढ़ कथा में कहा था कि अगर कथा की याद आए तो गिरिराज जी तक दौड़े चले आना। वो बोल रहे महाराज जी हम घर से दूध लेने निकले थे गाड़ी से, पर मन में आई तो दूध लेवे नहीं गए, सीधे गिरिराज जी आ गए। बोले आपसे केवल प्रार्थना इतनी है, आप एक बार मंच से बोल दीजिए हमारी होने वाली जो बहू हैं, जो मंगेतर हैं, वो हमसे नाराज ना हो। यहाँ लोग निकलते वृंदावन की ओर हैं, पर कचौड़ी जलेबी और लस्सी में रह जाते हैं। पर तुम्हारे पतिदेव दूध लेने निकलते हैं और गिरिराज जी आ जाते हैं। ऐसे पति अगर किसी को प्राप्त हो रहे हैं तो पंडित जी से बात करके 2-4 महीना पहले और डेट निकल आवे तो ब्याह कर लो जल्दी। ऐसे प्रिय सुहाग आपके हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत वंदन है। रास का मधुर भाव हम लोग सुन रहे हैं, और श्री चतुर्भुज दास जी का मधुर पद हम सबके मध्य में चल रहा है, जिसकी कुछ पंक्तियां हमने कल दोहराई थी। बंधुओं, हमारा भाव ये है कि हम आज कोई बोला महाराज जी कि आपने कहा था कि आप भोरी सखी के भाव सुनाएंगे, हमने की रास हो जान दो फिर सुनाएंगे। अंतिम दिन भोरी सखी के ही भाव सुनाएंगे, क्योंकि बहुत विरह है। अभी तो श्रृंगार हो रहा है, कल भी था, आज भी श्रृंगार ही हो रहा है। ठाकुर जी की रूप माधुरी का श्रृंगार, और उस श्रृंगार को देख के हमारे हृदय का श्रृंगार, ताकि रास में हमें प्रवेश मिल जाए। कल रास है जाएगा, परसों कहाँ सुनाएंगे, परसों भोरी सखी जी का चरित्र ही सुनाएंगे, भोरी सखी जी के भाव पद सुनाएंगे। तो अभी जो भाव चल रहा है, कल हमने क्या सुना था, ठाकुर जी गिरिराज जी पर आते हैं, मधुर वंशी बजाते हैं, और वंशी बजाते बजाते जब गाने लग जाते हैं तब